हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य लेकर आए हैं, तो जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या बैंकिंग हो, या इसके अलावा कोई स्टेट का अपना एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई हो या बिहार पुलिस हो या फिर कोई यूपी पुलिस हो या यूपी लेखपाल हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। तो इस शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? ये 8 है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य की संख्या ये 8 है। तो इसमें पहला कौन है? ये भारतनाट्यम है। ठीक है, ये भारतनाट्यम में पहला है, जिसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था सादीर। ठीक है, इसका पुराना नाम था सादीर। और ये भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ये मंदिरों को समर्पित है। ये जो नई शास्त्रीय नृत्य है ये मंदिरों को समर्पित है। और दूसरा है मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये जो मोहिनी अट्टम है एक केरल राज्य का है और ये विशेषतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कथक जो है ये यूपी का है। और ओडिशा जो है ओडिसी जो है ये ओडिशा का है। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। और ये शास्त्रीय जो नृत्य है ये जो है ये असम का है। और कथकली जो है ये केरल का है। ठीक है, और जो कथकली केरल जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस पे जो नाटक किया जाता है ये महाभारत या रामायण पर ये आधारित होता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि लोक शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? जो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है ये नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे जो है भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन जो नृत्य है ये भारतनाट्यम है। जो ये सबसे प्राचीन नृत्य कौन है? ये भारतनाट्यम है। सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य जो शास्त्रीय है, जो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके जो फाउंडर हैं ये श्रीमता शंकर ये श्रीमता शंकर देव हैं। इसको जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था ये सन 2000 में मिला था। क्या? सन 2000 में ये इसको शामिल किया गया था, शास्त्रीय नृत्य में इसको शामिल किया गया था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि शास्त्रीय नृत्य के जो कलाकार हैं तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारतनाट्यम के जो कलाकार हैं कौन कौन से हैं? तो ये भारतनाट्यम के जो कलाकार हैं ये कोमल वर्धन है। ठीक है, गोविंद, शांताराम, बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत। ठीक है, ये नाम है। और इनके अलावा कौन कौन से नाम हैं? ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब इनके बारे में देखते हैं कि इनको जो पुरस्कार मिला था पद्मश्री का इनको पुरस्कार मिला था 1968 में। और पद्म भूषण का जो पुरस्कार मिला था ये मिला था सन 2001 में। और पद्म विभूषण जो मिला था इनको सन 2016 में। ये पद्म विभूषण जो सन 2016 ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। और इनकी जो आत्मकथा है अ पैशन फॉर डांस। क्या? अ पैशन फॉर डांस, ये इनकी आत्मकथा है। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम के अलावा ये कुचिपुड़ी की भी जो है ये नृत्यांगना है। ठीक है, ये जो कुचिपुड़ी की भी नृत्यांगना है। तो ये इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है दो है। ये पद्म विभूषण उनको सन 2016 मिला था। और इसके अलावा ये अ पैशन फॉर डांस ये इनकी आत्मकथा है। ये दो चीज़ें आप लोग इसमें याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सोनल मानसिंह के बारे में। ठीक है, सोनल मानसिंह भी भारतनाट्यम से संबंधित है। ये जो है मुंबई के महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और इनको जो पद्म भूषण जो मिला था ये 1992 मिला था। और सन 2003 में जो इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पॉइंट है कि सन 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ये एग्जाम के लिए है। और सबसे कम उम्र में
प्राप्त करने वाली पद्म विभूषण जो है नृत्यांगना कौन है? ये सोनल मानसिंह है। और ये जो है शास्त्रीय नृत्य ये भारतनाट्यम के अलावा जो है ये ओडिसी से भी संबंध रखती हैं। और ये जो है सन 2018 में कला के क्षेत्र में राज्यसभा सांसद में ये चुनी गई थी। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये एग्ज़ाम के लिए दो महत्वपूर्ण है, एक शास्त्रीय नृत्य और इनको जो पद्म विभूषण मिला था और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। ये 3 पॉइंट इनसे संबंधित जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग देखते हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं और इनको जो पद्म भूषण मिला था 1956 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी ये पुरस्कार इनको मिला था 1957 में। और कालिदास सम्मान ये 1984 में मिला था इनको। तो इनमें से इनके ये महत्व है पद्म भूषण जो है इनको 1956 में मिला था। और ये कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये जो है भारतनाट्यम से जो है ये ताल्लुक़ रखती हैं। और ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो पहली नर्तकी है जो राज्यसभा के कला क्षेत्र में नामित हुई थी। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली नर्तकी कौन है जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई है। तो ये रुक्मिणी अरुंडेल हैं। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं लीला सैमसन। ठीक है, लीला सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है और 1990 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और संगीत नाटक अकादमी जो 1999 सन 2000 में मिला था। और ये भारतनाट्यम से जो है ये बिलोंग करती हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये भारतनाट्यम की है। और अगला है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई जो है ये गुजरात राज्य से बिलोंग करती है और इनको जो पुरस्कार मिला पद्मश्री पुरस्कार 1965 में मिला था और पद्म भूषण जो है 1992 में मिला था। और ये किस नाट्य से? ये भारतनाट्यम से बिलोंग करती है। और ये जो है ये मृणालिनी साराभाई जो है ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई है उनकी ये पत्नी है। तो ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, एग्ज़ाम के लिए बस पद्म ये किस नीति शास्त्रीय नीति से है संबंधित है? तो भारतनाट्यम से है। आगे देखते हैं पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं और ये पुरस्कार जो है पद्मश्री इनको 1981 में मिला था और पद्म भूषण जो है सन 2003 में मिला था। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भारतनाट्यम से है। और बिस्सानो राम गोपाल जो है एक कर्नाटक राज्य से हैं। इनको जो पुरस्कार एक मिला था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये इनको जो है पुरस्कार मिला था। और उसके बाद इनकी 2 पुस्तक हैं, एक है इंडियन डांसिंग। ठीक है, और ये रिदम्स इन हेवन। क्या? रिदम्स इन हेवन। तो इनमें से जो पुस्तक इंडियन डांसिंग जो है ये जो है इम्पोर्टेंट है। अगला है पद्मिनी प्रियदर्शनी। क्या? पद्मिनी प्रियदर्शनी ये जो केरल राज्य से हैं। और उसके बाद पुरस्कार जो इनको मिला था शांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला था। इनके बारे में बस यही याद करना है कि ये जो है भारतनाट्यम से ये संबंधित है। वैजयंती माला जो है ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। इनको जो पुरस्कार मिला था इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो गंगा जमुना में इन्होंने काम किया था 1965 में आई थी और मधुमती के लिए इनको मिला था। तो ये इनके बारे में है। ये जो है शास्त्रीय नृत्य जो भारतनाट्यम से ये बिलोंग करती हैं। और उसके बाद ये वैजयंती माला जो है पहली दक्षिणी भारत की अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। ठीक है, ये उनके जीवन के बारे में जानने के ये थोड़ा है कि आप जान सकते हैं उनके बारे में। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि ये वैजयंती माला जो है भारतनाट्यम से जो है भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी। और टी बाला सरस्वती। क्या? टी बाला सरस्वती इनके बारे में है। ये जो है तमिलनाडु राज्य से बिलोंग है। और पद्म भूषण जो है 1957 में और पद्म विभूषण जो है 1997 में। ये जो इम्पॉर्टेंट है कि 1997 में पद्म विभूषण जो है इनको मिला था। ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी में जो है 1955 में मिला था इनको।
और ये भारतनाट्यम से जो है संबंधित है। मालविका सरुकई, क्या मालविका सरुकई, ये तमिलनाडु राज्य से है और इस संगीत नाटक अकादमी जो है सन 2002 में इनको पुरस्कार मिला था और पद्मश्री जो है सन 2003 में मिला था। और मालविका सरुकई जो है ये भारतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों से जो है संबंध रखती है। अब है एम के सरोजा, क्या एम के सरोजा जो है ये तमिलनाडु राज्य से भारतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। और पद्मश्री जो इनको सन 2011 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी जो है ये 1995 में मिला था। सीवी चंद्रशेखर जो है इनको जो मिला था संगीत नाटक अकादमी जो 1993 में मिला था और कालिदास सम्मान सन 2008 में मिला था। पद्म भूषण जो 1911 में मिला था। ये इम्पॉर्टेंट है और ये भारतनाट्यम से ये संबंधित है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुचिपुड़ी से कौन से है, तो कुचिपुड़ी से जो है ये यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति, चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायण, ये जो है सभी लोग एक कुचिपुड़ी से ये संबंधित है। अगर हम लोग अर्पणा सतीशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये अर्पणा सतीशन जो है एक केरल से संबंध रखती है और एक कुचिपुड़ी की जो है नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सन 2022 में उनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर राधा रेड्डी की हम बात करते हैं तो ये भी जो कुचिपुड़ी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से राज्य से बिलोंग करते हैं। पद्म भूषण जो सन 2000 में मिला था और पद्मश्री जो 1984 में मिला था इनको। स्वप्न सुंदरी जो है ये तमिलनाडु राज्य से, इनको पद्म भूषण जो सन 2003 में मिला था। शोभा नायडू जो है ये तमिलनाडु राज्य से हैं, ये पद्मश्री सन 2001 में मिला था इनको। और हमसा पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश सरकार से मिला था इनको। और है पद्मजा रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्होंने सन 2015 में मिला था और पद्मश्री जो है सन 2022 में मिला था इनको। अब आगे देखते हैं ओडिसी नृत्य जो है ये ओडिसी नृत्य से कौन कौन से संबंध लोग रखते हैं, तो ये हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्रही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण रणबीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, ये सभी लोग जो है ये ओडिसी नृत्य से ये संबंधित है। केलुचरण महापात्रा की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो केलुचरण महापात्रा है ये जो है इनको पुरस्कार 1974 में पद्मश्री मिला था, 1988 में पद्म भूषण जो मिला था और सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे कि पद्म विभूषण जो है केलुचरण महापात्रा को कब मिला था, तो ये सन 2000 में मिला था। अब हम इनके बारे में और पढ़ लेते हैं कि जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा था तो केलुचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी जो नृत्य है इनको जो है पुनर्जीवित किया था। तो पुनर्जीवित कौन किया था, केलुचरण महापात्रा ने किया था। 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना किए थे। ये उनके बारे में जानकारी है। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे कि संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, प्रिय वंदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्रा की क्या रही है, ये शिष्या रही है। ठीक, आगे देखते हैं माधवी मुद्गल जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है और इनको जो है मिला था पद्मश्री जो है 1990 में मिला था। ग्रैंड मेडल डे ला बिले ये फ्रांस का ये पुरस्कार 1997 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी जो है इन्हें सन 2000 में मिला था। और कथकली से कौन कौन से लोग संबंध रखते हैं, ये आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, एक बल्लतोल नारायण मेनन, ठीक, उदय शंकर और कृष्ण नयर और शांताराव, ये सभी लोग जो है एक कथकली से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं
कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो इससे कौन कौन से लोग संबंध रखते हैं? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण जो है, ठीक है। अब इनके बारे में क्या, शोभना नारायण में सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करता है, ठीक है, इनको सबसे कम उम्र में पद्म श्री मिला है। और आगे कौन है? मालविका सरकार है, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज हैं, अच्छन महाराज है, नारायण प्रसाद है, मंजू श्री चटर्जी है, कुमुदीन लखिया है और कालिका प्रसाद है, विद्या गौरी अड़कर है, ठीक है। ये सभी जितने नाम है ये कथक से संबंधित हैं। अब हम लोग देखते हैं मणिपुरी। मणिपुरी से जो है ये कहा है नयना झावेरी, क्या नयना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी, ये झावेरी बहनें चारों हैं आपस में, ठीक। और गुरु अमली सिंह है, नल कुमार सिंह है, एल बीनो देवी है, चारू माथुर है, सविता मेहता है, कलावती देवी है, बिंबावती है, निर्मला मेहता है और राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सभी जो है ये सभी लोग ये मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से भारती शिवाजी हैं, रागनी देवी है, हेमा मालिनी है, श्री देवी है, कला मंडलम है, ठीक है, कल्याणी अम्मा है, शांताराव है, कला मंडलम क्षेमावती है और डॉक्टर सुनंदा नायर, ये सभी लोग जो है मोहिनी अट्टम से हैं। क्या ये सभी लोग मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य से कौन से हैं? श्रीमत शंकर देव हैं और सारदीप शौकिया हैं, गुरु जतीन गोस्वामी हैं, प्रभात शर्मा है, परमानंद बाखयान है, परमानंदा बाखयान है, गहन चंद्रा है, गोस्वामी मणिक बाखयान है। ये सभी लोग जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अब हम लोग शास्त्रीय भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषा जो है, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कि किस शास्त्रीय भाषा को किस सन में मिला है, ठीक है। तो इससे कौन और पूछ देता है कि कौन सी इसमें से शास्त्रीय भाषा है कौन नहीं है। ये 2 टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है कि तमिल, जो तमिल भाषा है इसको जो है सन 2004 में घोषित किया गया, ये सबसे पुरानी जो है शास्त्रीय भाषा है। और संस्कृत को जो है सन 2005 में मिला था, कन्नड़ को जो है आपको ये सन 2008 में मिला है, और तेलुगु को जो मिला है ये सन 2008 में मिला है, और मलयालम को जो मिला है ये सन 2013 में मिला है। ओडिया को जो है सन 2014 में मिला है। ये सबसे नई घोषित है, मतलब कि सबसे बाद में इसे शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया था। तो ये मुख्यतः 2 बहुत बनते हैं कि तमिल भाषा को कब शामिल किया, सन 2004 में, और उड़िया को सन 2014 में। बाकी 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से 3 दे देगा इस शास्त्रीय भाषा, एक कोई और भाषा देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, या इनसे सन पूछ लेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन शास्त्रीय भाषा से बनते हैं। तो ये आज का हमारा जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था पूरा। तो ये पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। ये हर एग्जाम में, चाहे MTS, CGL या फिर रेलवे बैंकिंग, ये हर एग्जाम में पूछता है। इससे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, तो इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं, इसको पूरा एकदम याद कर लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो हमारे आते रहेंगे। अगला हमारा वीडियो वाद्य यंत्र से रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।